कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप Z3X सैम से मीडियाटेक के ऑल डिवाइसेस, सैमसंग की ऑल डिवाइसेस का IMEI नंबर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास सेट है ये सैमसंग A05 है, A055F है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और 2 मंथ से तकरीबन SMS कर रहे थे कि सैम टूल के ऊपर भी वीडियो बनाया IMEI नंबर की, तो मैंने आपको सब कुछ बताया था। एक मेरी प्रॉपर वीडियो भी मौजूद है जिसमें ऑल एक्सीनस के FRP IMEI और सैमसंग की तकरीबन तमाम सेट को कैसे रूट करना है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक मेरी और भी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने तमाम मॉडल्स का मेथड बताया हुआ है। तो इस वीडियो में लाइव मैं आपको MTK मॉडल करके दिखाऊंगा और भी जितने भी सेट आया करेंगे ना तो सैम टूल के ऊपर ही वीडियो बना के मैं आपको दिखाया करूंगा ताकि ये टूल भी सस्ता है और आपका काम भी ईजिली हो जाए लेटेस्ट मॉडल पे, लेटेस्ट सैमसंग की सिक्योरिटी पे। तो ये देखें A05 है और इसमें जो IMEI नंबर है वो हमारा 00 है। आपके सामने लाइव इसका नल IMEI नंबर रिपेयर करूँगा और जो इसका स्टेटस है हमारा NG पे है उसका भी ओके करके आपको दिखाऊंगा लाइव। तो ये देखें मैंने आपको दिखाया फेल आ रहा है स्टेटस इसका और IMEI नंबर भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें बिल्कुल 0 आ रहा है। तो Z3X सैम के ऊपर तकरीबन एक्सीनस और MTK और जो चेंज टू UV मोड का ऑप्शन है और उसके बाद एक्सीनस के ऊपर आप FRP मुकम्मल यानी A to Z जो आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पे भी मैं लाइव आपको एक सेट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइव सेट दिखाऊंगा तो आपको यकीन होगा और आपको समझ आएगी कि वाकई इससे सेट हो रहे हैं। मेरे जितने भी काम मेरा से होता था वो अब इस टूल से भी हो रहा है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने इसका मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं 11 लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं 22 लिखूँगा। IMEI चेंज इलीगल है और आपने इसके ओरिजिनल IMEI नंबर ही रिपेयर करना है। इसकी बैक साइड पे लिखे हुए हैं और मैं आपको समझाने के पर्पज़ से ये IMEI नंबर डाल के राइट करके दिखाऊँगा। तो ये देखें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और जो रूट है उसके मतलब कि मेरी सारी वीडियो की प्लेलिस्ट इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस प्लेलिस्ट को आपने मुकम्मल देखना है और रूट का मुकम्मल आपने कोर्स कर लेना है। वही आप DFT से ऑटो रूट भी कर सकते हैं और मैजिक से भी रूट कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियो रूट के ऊपर मौजूद हैं, वो आप देखेंगे तो आप किसी भी सेट को इजीली रूट कर सकते हैं। ये देखें मैंने मैजिक के साथ रूट किया हुआ है। आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, उसमें से बूट फाइल निकालनी है, फिर मैजिक से उस बूट फाइल को पैच करवाना है और राइट करना है, फिर सेट को रीसेट करना है। पहले बूट ऑर्डर अनलॉक होना चाहिए तो फिर ही ये सारा प्रोसेस आपने करना है। रूट होने के बाद सिंपल यहाँ से आपने रिपेयर कर देना है और उसके बाद आपने पैच सर्ट कर देना है। पैच सर्टिफिकेट या पैच सर्ट एक ही चीज़ है। चमेरा में मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई थी एक्सीनस के ऊपर भी और MTK के ऊपर भी, लेकिन सैम टूल के ऊपर मैं वीडियो नहीं था बना रहा, मेरी मसरूफियात थी इस वजह से। तो भी आपको यही भी वीडियो मैं दिखाया करूँगा लाइव बना के कि आप सैमसंग के जितने भी सेट हैं एक्सीनस वाले और MTK वाले और UV मोड में FRP कैसे करते हैं, कैसे आपका कनेक्ट नहीं होता, फेल्ड होता है, वो सब कुछ दिखाया करूँगा लाइव इधर। तो मेरी वीडियो मौजूद है वो आप कंप्लीट देखें। FRP भी किया हुआ है और ऑल मॉडल की सिक्योरिटी आपने कैसे फिक्स करनी है वो भी बताया हुआ है और रूट कैसे करना है उसका भी मुकम्मल कोर्स है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप ज्वाइन करें। और अगर आपके पास टूल नहीं है, आपको टूल रेंट पे चाहिए या और भी टूल आपको रेंट पे चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें और भी न्यूज़ वगैरह आती रहेंगी कौन से टूल पे कौन सी सपोर्ट आई और किस मॉडल को आपने कैसे करना है। तो ये देखिए हमारा प्रोसेस इस पर सक्सेसफुली हो रहा है। अभी ये सारा बैकअप लेके रीड बूट इमेज करके हमारा प्रोसेस राइट कर देगा। जो चमेरा में सपोर्ट है वो इसमें भी आ गई है। 100% सारा काम चमेरा वाला इससे भी अब हो रहा है। कुछ मॉडल है और वो भी जल्द ऐड हो जाएगा। 99% सपोर्ट आ गई है। सबसे पहले इसने UV मोड की FRP की सपोर्ट दी, फिर उसके बाद हालांकि वो चमेरा में भी नहीं थे हो रही UV मोड की FRP जो इसने दी वो इसने अच्छी अपडेट दी। उसके बाद फिर इसने एक्सीनस के IMEI नंबर की सपोर्ट दे दी, फिर एक्सीनस के 5G की भी सपोर्ट दे दी, फिर MTK की दे दी और MTK 5GB की दे दी। फिर सिंगल IMEI नंबर था उसको भी डुअल में कर दिया क्योंकि सिंगल होता था, डुअल नहीं था होता इस टूल से। सब कुछ इसने फिक्स किया हुआ है, कोई बग्स वगैरह नहीं है। तो आप इसको यूज़ करें। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, साथ में फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी होती है सेम बाइनरी की, वो आपने कैसे चेक करनी है।
1 2 3 4 हैश डायल करेंगे ना, तो ये देखें एपी फाइल में जो वेरिएंट लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे एस के साथ जो नंबर होता है, ये यू के साथ जो नंबर होता है वो आपकी बाइनरी होता है। पहले आपने एपी फाइल वो डाउनलोड कर लेनी है, फिर आपने इसको रूट करना है उस फाइल से बूट इमेज निकाल के। ये देखें हमारा आईएमई नंबर सक्सेसफुली हो गया। अब सेट रीबूट हो जाएगा। जो ही ये सेट ऑन होता है तो मैं आपको इसका आईएमई नंबर शो करवाता हूँ। चिमेरा में और भी मसला था कि इस मॉडल को जो ही वो डन करता था ना, तो ये बार बार वो बीच में मीडियाटेक मोड में इसको डिटेक्ट कर लेता था। इस टूल में ये है कि सिलेक्ट करके ही काम करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करेगा। चिमेरा महंगा भी बहुत है इससे 3-4 गुना, और उसके बाद उसमें काम भी थोड़ा मुश्किल है, और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है डिवाइसेस को, बग्स वगैरह हैं। और आज के बाद उस टूल में ये भी मसला आ गया है, तो वो बैन बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो बंदा अल्ट्रा वेव एनीडिस्क इस्तेमाल करे, कुछ भी छोटी मोटी गलती करे, टाइम गलत हो, तो वो आगे से बताता है जी आपने हैक करने की कोशिश की है या मसला हुआ है ये शेयर करने की, तो इस वजह से बैन हुआ है। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली डन हो चुका है। किसी भी सैमसंग का आईएमई नंबर करने के बाद पैच सर्च ज़रूरी होता है। फिर आप कहते हैं हमारे जी सिग्नल नहीं थे आ रहे, नेटवर्क नहीं है, तो यही बात होती है। आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते तो फिर कहते हैं कि हमारे सिग्नल नहीं थे आए। ये देखिए हमारे आईएमई नंबर शो हो गए सक्सेसफुली। आपने ओरिजिनल करने हैं, ओरिजिनल आईएमई नंबर पेयर करेंगे तो सिग्नल आएंगे आपके। ये देखिए अब इसमें *#0011 हैश डायल करेंगे ना, तो भी देखिए इसका जो स्टेटस है वो फेल है। आईएमई नंबर तो आपके रिपेयर हो गए लेकिन स्टेटस फेल्ड है। तो कई दफ़ा कस्टमर आपके पास मोबाइल लेके आता है तो उसका स्टेटस फेल्ड होता है। आप उसके नेटवर्क बैग खोलते हैं, नेटवर्क आईसी और एंटीनो में आप मसले ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं होता। आप *0011 हैश डायल करके देख लिया करें सैमसंग का कोई भी सेट। अगर तो सैमसंग का नेटवर्क आपने *0011 हैश से चेक किया है तो ओके है, तो फिर तो बात ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप पीटीए से भी पहले चेक करें आईएमई नंबर ओके है, और उसके बाद स्टेटस आपका ओके नहीं तो सैम टूल से, चिमेरा से, किसी भी टूल से उसका स्टेटस पहले ओके करें तो फिर वो काम होगा। तो ये देखें मैं इसका जो स्टेटस है वो भी फिक्स करूँगा। यहाँ से मैं पैच सर्च स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने पैच सर्च जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। जो ही पैच सर्च होगा उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, सिग्नल आ जाएंगे हमारी डिवाइस पे। सही आईएमई नंबर पेयर करना है और उसके बाद पैच सर्च करना है, फिर इसमें सिम डालनी है तो फिर सिग्नल आएंगे। मैंने तो आपको समझाने के पर्पज़ से ये आईएमई नंबर डाल लिया ना, और स्टेटस आपको ओके करके दिखाऊंगा यहाँ से जो फेल्ड का स्टेटस आ रहा है। ये देखें जो हमारा स्टेटस है वो आईएमई सर्टी फेल है। किसी के ऊपर आईएमई स्टेटस होता है वो वहाँ पे एनजी या ओके लिखा आता है, और किसी के ऊपर फेल या पास आता है। तो अगर ओके वाला काम है तो आपने ओके करना है, अगर फेल पास वाला काम है तो अपने पास पे स्टेटस इसका करना है आईएमई सर्टी का, फिर सिग्नल आएंगे। ये देखें इसने पैचिंग स्टार्ट किया हुआ है और पैच कर देगा। अगर किसी बंदे का इस मॉडल में लेटेस्ट सिक्योरिटी में एरर आए तो वो पहले इसको डाउनग्रेड कर ले, क्योंकि किसी और कंट्री की जो फर्मवेयर होती है ना, कुछ सेम कंट्री की फाइलें एंड्राइड 15 पे होती हैं और कुछ किसी और कंट्री की अगर लगाएं तो वो एंड्राइड 14 में होती हैं, सेम बाइनरी में रह के। तो फिर वो आपने डाउनग्रेड करनी होती है। आप चिमेरा की वेबसाइट ओपन कर लिया करें, वहाँ पे सक्सेस रेट होता है कि कौन कौन सा सेट कौन सी बाइनरी में डन हुआ है, तो आपने वहाँ से फ़ाइल देख के डाउनलोड कर लिया करें। तो ये चेक करें हमारा पैच सेट भी डन हो चुका है, और जो ही सेट रीबूट होकर ऑन होता है तो फिर मैं आपको इसका स्टेटस भी चेक करवाता हूँ कि हमारा स्टेटस ओके है या फिर पास हुआ या अभी भी फेल्ड है।
और भी आप देखेंगे सेट हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। अभी आपने पैर सेट होने के बाद, ऑन होने के बाद आपने 1-2 मिनट वेट करना होता है। यहाँ से जो वाईफाई के साथ दायरा है सिग्नल का, वो एक दफ़ा सर्विस का इंडिकेटर ऑफ होगा, फिर दोबारा से ऑन होगा, तो फिर हमारे सिग्नल आते हैं और कुछ मोबाइलों में डायरेक्ट आ जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं उसके ऑन होने से पहले कि अभी फेल पे है या पॉज पे है स्टेटस। तो ये चेक करें, हमारा IMEI सर्टी पास हो गया है। तो ये हमारा IMEI भी सक्सेसफुली रिपेयर हो गया और उसके बाद स्टेटस भी पास हो गया। अब इसमें 100% सिग्नल आएंगे। तो ये था आज का हमारा मुकम्मल मेथड। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।